क्वेश्चन है CSR नेट के अंदर 2022 के अंदर आया है प्रिसाइजिंग रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए बाय देयर कोग्निटिव अमीनो साइल ट्रांसफर सिंथेसिस is crucial for the validity of protein synthesis in the context of the aminosylation of the transfer RNA adenine with its cognate aminosylation transfer synthetase and based on the study on the molecule E. coli origin. Following the statement are made. Which one of statement is incorrect statement बताना। तो incorrect statement A है, आंसर भी A ही है। Anticodon of transfer RNA makes important contribution to the specificity of aminosylation by alanine अमीनोसाइल ट्रांसफर सिंथेटेज। ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट क्या है, म्यूटेशनल करेक्ट स्टेट है। म्यूटेशनल एनालिसिस हैव शोन दैट फॉर अमीनोसाइलेशन ऑफ द ट्रांसफर आरएनए एलेनिन बाय अमीनोसाइल ट्रांसफर सिंथेटेज द प्रेजेंस ऑफ द वोबल बेस इन द एक्सेप्टर आर्म guanine 3 uracil 70 position ये is the most crucial element. Aminosylation of transfer alanine by the alanine aminosyl transfer RNA synthetase occur even if the anticodon of transfer RNA alanine is mutated. ये भी करेक्ट है डी स्टेटमेंट। ए माइक्रो हेलिक्स lacking a clover leaf structure and harboring only the acceptor stem sequencing of the transfer RNA alanine is specifically aminosylation by alanine aminosylation transfer RNA synthetase। ठीक है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इसके बारे में, तो मैंने आंसर तो बता दिया। देखिए, जैसे सपोज करो यूकारियोट के अंदर क्या है 20 अमीनो एसिड, डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं। तो ये स्पेसिफिकली क्या है 20 ही डिफरेंट टाइप्स की क्या है अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो एक स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है वो एक ही अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, और फिर जाके इनके अंदर क्या है कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, जैसे सपोज करो यहाँ जो ये एंजाइम देगा अमीनोसाइल ट्रांसफर सिंथेटेज, अमीनोसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, ये एंजाइम है। ये एंजाइम है अमीनो एसिड क्या है ग्लाइसिन, यहाँ ये ट्रांसफर आरएनए है। ठीक है, ग्लाइसिन वाला ये जो एंजाइम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसको रिकॉग्नाइजेशन के लिए। पहले इसको टीआरएनए को रिकॉग्नाइज करेगा ग्लाइसिन के वाले, और फिर अमीनो एसिड को ग्लाइसिन को रिकॉग्नाइज करेगा। तो इनको दोनों को रिकॉग्नाइज करके क्या है कोवलेंट बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनाएगा, टीआरएनए के अंदर और अमीनो एसिड के बीच में। ठीक है, अब ये जो एंजाइम था अमीनो एसाइल ट्रांसफर सिंथेटेज, वो रिकॉग्नाइज करता है या तो एक्सेप्टर साइट को, एक्सेप्टर आर्म को रिकॉग्नाइज करता है, या फिर क्या है एंटीकोडोन को रिकॉग्नाइज करता है, एंटीकोडोन आर्म को रिकॉग्नाइज करता है। ये मोस्ट ऑफ कॉमन अमीनो एसिड के अंदर केस के अंदर होता है। कुछ ऐसे केस हैं जो इनके अंदर इनको तो एक्सेप्ट करता है, कुछ एक्स्ट्रा भी रिकॉग्नाइज करता है, जैसे डी साइट को रिकॉग्नाइज कर सकता है, वेरिएबल लूप को रिकॉग्नाइज कर सकता है, और या G3 पोजीशन और U70 पोजीशन और एक्सेप्टर आर्म की को रिकॉग्नाइज करता है। तब जाके उनके बीच में जैसे सीरीन है या एलिन है उनके बीच में क्या है ट्रांसफर आरएनए के साथ क्या है बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तब जाके वो लिंक्ड होगा उसके साथ। अब मैं पहले टीआरएनए की एक स्ट्रक्चर बताता हूँ, फिर आपको क्लियर कट हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको एक्सेप्टर आर्म बोलते हैं, ये इसका याद रखना ये। ठीक है, ये एंटीकोडोन आर्म साइट है, ये डी साइट है। ठीक है, और ये डिसेसिव लूप है या डिसेसिव साइट है। ठीक है,
देखो ये है, ये स्ट्रीम बोलते हैं, ये लूप बोलते हैं। जो पेयरिंग वाली है उसको जैसे ग्वाइनिन साइटोसिन के साथ और ग्वाइनिन यूरासिल के साथ ये है हाइड्रोजन पेयरिंग होती है। तो ये क्या है, इनके इसको बोलते हैं स्ट्रीमिंग बोलते हैं। ये इनके साथ पेयरिंग नहीं होती, ये लूप की फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। जैसे टी वाई सी या यू भी बोल सकते हैं इसको, इसलिए इसका नाम टी लूप बोलते हैं, ठीक है। ये 5 क्या है, ऐसे ऐसे 5 का अनपेयर फॉर्म के अंदर, ये पेयर्ड फॉर्म के अंदर। एक वेरिएबल लूप, इसको भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आई। एक ये है डाईहाइड्रो यूरिडीन, डी साइट बोलते हैं इसको या डी स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये पेयरिंग है, 3 से 4 अनपेयरिंग है और ये पेयरिंग है 5 से 7 की, नहीं 5 से 7 अनपेयरिंग है और ये 3 से 4 क्या पेयरिंग वाले हैं, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। जैसे U3G साइट होगा और यू की 70 पोजीशन, ये एक्सेप्टर आर्म के अंदर है, इसको भी याद रखना आप, ठीक है। ये भी काम आएगा आपको। ये स्ट्रीम होते हैं एंटी आर्म के अंदर और ये लूप होगी एंटीकोडोन के अंदर, ठीक है। इसका 2D स्ट्रक्चर, ये क्लोवर लीफ होगी। एक 3D भी में भी आती है, एल शेप की होती है। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पेयरिंग की तरफ मिलती है, ठीक है। तो मैंने मोटा मोटा ये बता दिया आपको ट्रांसफर आरएनए की ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं अभी आंसर बता रहा हूँ। देखो जैसे ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, और ये एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है स्पेसिफिक, अमीनो सेल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, ठीक है। पहले ये ग्लाइसिन को रिकोनाइज, यहाँ ट्रांसफर आरएनए के अंदर सपोज करो 2 हैं, ग्लाइसिन 1 और ग्लाइसिन 2, ट्रांसफर आरएनए ग्लाइसिन 1 और 2। ये जो है एंजाइम क्या है, इसको दोनों को रिकोनाइज करेगा और दोनों को के साथ क्या ग्लाइसिन क्या है लिंक्ड हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं आइसोसेटिंग ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, क्योंकि 2 हैं, एक है 2 है। और फिर जाके इनके अंदर ग्लाइसिन और ट्रांसफर आरएनए के साथ क्या है कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और जो किसको रिकोनाइज करेगा ये एंजाइम, या तो एक्सेप्टर आर्म को रिकोनाइज करेगा या एंटीकोडोन को, ये मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर है, ठीक है। अब दूसरा है जो एक सीरीन है, एक एलिनिन है। इन केस के अंदर एक्स्ट्रा भी एक्सेप्टिंग रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है। कौन सी होती है देखते हैं, ये देखो अभी वही है। पहले सीरीन का एग्जांपल लेता हूँ मैं। सीरीन क्या अमीनो एसिड है और यहाँ ट्रांसफर आरएनए सीरीन है, ठीक है, स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन है, ठीक है। तो ये क्या कहा है, जो एंजाइम है अमीनो सेल ट्रांसफर आरएनए, ये किसको रिकॉग्नाइज किया, इसको सीरीन को रिकॉग्नाइज करेगा। ट्रांसफर आरएनए सीरीन किसको रिकॉग्नाइज है, पहले तो एक्सेप्टर आर्म को रिकॉग्नाइज करेगा, उसके साथ साथ क्या है एंटीकोडोन को रिकॉग्नाइज करता, और फिर क्या वेरिएबल लूप को भी रिकॉग्नाइज करेगा, और क्या है डी स्ट्रीम को भी रिकॉग्नाइज करेगा। इन चारों को रिकॉग्नाइज करेगा और रिकॉग्नाइज करके जो सीरीन है अमीनो एसिड है वो क्या है किसके साथ है ट्रांसफर आरएनए सीरीन स्पेसिफिक साइट कोवलेंट बॉन्ड बना के लिंक्ड हो जाएगा। ये तो सीरीन के केस के अंदर है। अब एलिन अमीनो एसिड है, उसके केस के अंदर क्या होता है कि वही एंजाइम है ये अमीनो सेल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा अमीनो सेल इसके साथ क्या एलिन आ जाएगा, फिर एलिन स्पेसिफिक हो जाएगा, एलिन स्पेसिफिक। और सीरीन के केस के अंदर सीरीन स्पेसिफिक हो जाएगा, AARS सीरीन स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। एंजाइम है ये दोनों है, ठीक है। अब पहले सीरीन का तो बता दिया मैं, एलिन का, एलिन क्या करेगा, पहले तो क्या कि इसको ट्रांसफर आरएनए को रिकॉग्नाइज करेगा, कौन से को एलिन वाले को, ठीक है, क्योंकि एलिन वाला ये TRN आरएनए एलिन वाला है, इसको रिकॉग्नाइज करेगा। किसकी कौन सी साइट को रिकॉग्नाइज करेगा, एक्सेप्टर साइट को आर्म को, और फिर क्या एंटीकोडोन आर्म को, और उसके साथ क्या है यहाँ जो क्या है जी की 3 पोजीशन और U की 70 पोजीशन को ये
जो एक्सेप्टर आर्म है उसको रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। रिकॉग्नाइज करे सीरीन जो एलिन को ट्रांसफ़र आ रहे हैं एलिन के साथ क्या है बॉन्ड बना देगा। कौन सा बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड या लिंक्ड हो जाएगा। ये एलिन के सिर्फ दो ही केस समझाए मैंने। मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर क्या होता है सीधा डायरेक्टली जो एंजाइम है वो कौन सी साइट को रिकॉग्नाइज है? एक्सेप्टर साइट और क्या है एंटीकोडन आर्म को रिकॉग्नाइज करता है, एक्सेप्टर आर्म को और एंटीकोडन आर्म को, ठीक है। सीधा रिकॉग्नाइज करेगा जो अमीनो एसिड है उसके साथ टीआरएनए के साथ लिंक्ड हो जाए कोवलेंट बॉन्ड बना देगा। बट मैंने दो ऐसे केस बताए हैं जिसके अंदर सीरीन और एलिलिन। सीरीन के केस के अंदर क्या है वेरिएबल साइट को और डी साइट को और साथ साथ क्या है एक्सेप्टर आर्म को और किसको करेगा एंटीकोडोन आर्म को, चारों को रिकॉग्नाइज करेगा और तब जाके सीरीन के साथ क्या है बॉन्ड बना है ट्रांसफ़र आरएनए सीरीन, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड के साथ लिंक हो जाएगा, ठीक है। और एलिन के अंदर क्या होता है क्या करता है एक्सेप्टर साइट और एंटीकोडोन को रिकॉग्नाइज तो करता ही करता है बट एक्सेप्टर आर्म के अंदर जी की 3 पोजीशन और यू की 70 पोजीशन को भी रिकॉग्नाइज करता है। और फिर क्या करेगा जो ट्रांसफ़र आरएनए एलिनिन है और जो सीरीन वाला है जो सीरीन है यहाँ एलिन है अमीनो एसिड उसके साथ क्या है लिंक कर देगा, ठीक है। और क्या बना देगा दोनों के बीच लिंक होने के बाद कोवलेंट बॉन्ड की सिंथेसाइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल दिए मैंने एलिनिन और सीरीन वाले जो क्या है एक्स्ट्रा रिकॉग्नाइजेशन साइट को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, लिंक्ड करने के लिए। तो इसमें यही दिया हुआ है एलिनिन और सीरीन। एलिनिन का केस दिया हुआ है इसलिए इसका आंसर क्या है कौन सा यार ए यार इनकोरेक्ट क्या है ये ए आ जाएगा, ठीक है। और ये जो बी सी और डी क्या है देखो यू 3 और 70 आ लिया और ये भी आ लिया, ठीक है, वेनोसाइलेशन वाला एलिनिन वाला, ठीक है, और ये भी आ लिया, ठीक है। तो ये दोनों केस क्या है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ फर्स्ट ही है, ठीक है।